अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है। एक जानिब तो हुकूमत ताजिरों से और दूसरी जानिब सियासी महाज पर नबर्द आजमा है। मुआशरे माहिरीन कहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो ICU में है। गो के IMF से और दोस्त ममालिक से जो इमदाद मिली पाकिस्तान को, उसकी वजह से कुछ सूरत हाल में ठहराव तो आया, लेकिन डॉलर की उड़ती हुई उड़ान और स्टॉक मार्केट की बेयकीनी ने इस कैफियत को ख़त्म कर दिया और जो सरमायाकार हैं उनके एतमाद के फुकदान की वजह से अभी भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। ताजिरों को 1 अगस्त तक का वक्त दिया गया है कि ताजिर 1 अगस्त के बाद जो है उन पे जितने भी जो पॉलिसीज़ वफाकी बजट में आयद की गई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 1 अगस्त के बाद क्या होगा, दर हकीकत पस मंजर क्या है, इसी को पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ये महफिल सजाई है। इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके आपका तारुफ कराता चलूँ मैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब सलीम मेमन साहब, जो कि नायब सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं हमाद पूनावाला, जो कि सदर है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया। और मेरे तीसरे मेहमान हैं इलियास मेमन साहब, जो कि सदर है तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि मुल्क में इस वक्त मईशत की जो अपनी सूरत हाल है वो सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्या सूरत हाल है, हम इस पे गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे कबल एक छोटा सा पैकेज है, हम वो देखते हैं, उसके बाद दोबारा हम प्रोग्राम में हाजिर होंगे। मुल्क में इस वक्त दर हकीकत माशी अफरा तफरी है। वफाकी बजट के ऐलान के बाद से अब तक हुकूमती पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या छोटे या बड़े ताजिर, सब ही किसी न किसी पॉलिसी से नाला हैं। वफाकी हुकूमत ने 2 टोक अंदाज में ऐलान किया है कि 50,000 रुपए तक की अशिया की खरीद और फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त हरगिज खत्म नहीं की जाएगी। हड़ताल या एहतजाज की परवाह नहीं की जाएगी। गो के ताजिरों में भी 2 ग्रुप अमलन फाल हैं। एक ग्रुप हड़ताल और एहतजाज के खिलाफ है, जबकि दूसरा ग्रुप अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। माशी इजहारिये की सही निशानदेही गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक ने अपने 2 माह के जारी मॉनिटरिंग पॉलिसी में किया है, जिसके मुताबिक मुल्क की मईशत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। शरह मुबादला में कमी की बिना पर महंगाई के बढ़ते हुए दबाव और यूटिलिटी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल और विफाकी बजट में आयद किए गए मुख्तलिफ टैक्सेस की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। लिहाजा मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 13.25% की सतह पर लाने का फैसला किया है, जिसे माशी माहिरीन ने मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल करार दिया है। जबकि स्टेट बैंक ने अपने बयान में खुद भी कहा है कि निजी शोबे के कर्जे की नुमू भी कम होना शुरू हो गई है। 1 जुलाई से 28 जून तक माली साल के दौरान निजी शोबे का कर्जा 11.4% बढ़ा है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 14.8% इजाफा हुआ था। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक छोटा सा एक पैकेज था जो कि आपने यकीनी तौर पर उसको देखा होगा, और तमाम हमारा जो महवर होगा आज की इस गुफ्तगू का उसी पर ही होगा कि इकनॉमिक और इकनॉमिक। मैं सबसे पहले सलीम मेमन साहब से ये बात करने की कोशिश करूंगा कि एहतजाज भी कर लिए, मुजाहरे भी कर लिए, हड़ताल भी कर ली, सारा कुछ हो गया, अभी क्या सूरत हाल है? अभी सूरत हाल ये है कि इन्होंने हमसे एक मीटिंग की थी, उनका नाम है अस्पाक टोला। उन्होंने कहा आप लिख कर दे दो, हम आपको जो है जवाब देंगे मिनिस्ट्री से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से मालूम करके, क्योंकि इन्होंने जो मोबाइल के ऊपर जो है $100 के ऊपर जो है 4,000 रुपये उन्होंने टैक्स लगाया है। अगर $300 का है तो तकरीबन जो है 12,000 रुपये टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा है। और फिर जो फ़ोन हमारे पास जो इन्होंने बंद किए हैं वो हैं 3-3 साल पुराने। तो वैसे ही 3 साल जो पुराना फ़ोन होता है उसके ऊपर डिप्रेशर आप लगाओ तो 80% जो है उसकी ड्यूटी कम होती है। तो वो भी इन लोगों ने जो है नाजायज़ किया हुआ है। इन्होंने बात मानी, बोला आपका जो मुद्दा है वो सही है। हमने कहा जब आपने MSc स्कीम दी है
तो इतने सारे मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन बंद पड़े हुए हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर। चलो आपके तो स्मगलिंग से आए हैं या कैसे भी आए, आप लोगों ने ही करवाई ना जो भी कराना था। अब वो आ गए मार्केट में। अभी आप एक इनको स्कीम दें और स्कीम दे के मिनिमाइज जो ड्यूटी लगती है वो आप ड्यूटी लेके इसको आप जो है ऑन करें। मगर वो अभी तक जो है उन्होंने कहा है कि आप लिख कर दो, हम करेंगे, लेकिन अभी तक ये मसला तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। मैं आपकी नॉलेज में एक बात और बताऊं कि मेरा काम सोलर का भी है। अभी हम लोग जो है सोलर इंपोर्ट करते हैं। सोलर पर तो उन्होंने दिए, उन्होंने काफी सब्सिडी। सोलर पे सब्सिडी भी है, सोलर पे कोई ड्यूटी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। इन्होंने अचानक एक एसआरओ निकाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कि भाई जो सोलर आएगा वो बाहर फला कंपनी में जाकर इसको जो है वो उसकी एक सर्टिफिकेट हासिल करेगा। जो आज तक आ रहे हैं सोलर जो गवर्नमेंट में भी लग रहे हैं, क्योंकि इधर KLAT और स्टेट बैंक इसके ऊपर बहुत काम कर रही है कि सोलर घर घर लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का बिगाड़ हो गया है। अब दुनिया को सुधारना है। 3 किस्म की बिजली चाहिए, एक पानी की चाहिए, एक विंड की चाहिए और एक सोलर की चाहिए। सोलर आसान है, आप किसी के भी घर पे लगा सकते हो। आप जो है जितनी खेती बाड़ी हो रही है, ट्यूबवेल जो चल रहे हैं, मशीन वगैरह, वो सब सोलर पे लग रहा है। 28 तारीख का हमारा माल जो है वहाँ पे निकला हुआ है। 1 तारीख को जो है ये लोग निकालते हैं एक सर्कुलर SRO। अब वो निकलता है 17 तारीख को मार्केट में आता है, 17 जून को। मई को माल निकला हुआ है। अब आप बताएं कि कौन सा ऐसा कानून है। क्या निकाला उन्होंने? इन्होंने निकाला कि 1-2 कंपनी से आप सर्टिफिकेट लाओ। वो माल जो है वो क्वालिफाइड है, यानी कि जो लग रहा है यहाँ पर। कंपनी कहाँ की है? पाकिस्तान की है, बाहर की? बाहर की, चाइना की। ठीक है, चाइना की। आप जो है उस कंपनी से एक सर्टिफिकेट लाओ। अगर आपको ये अगर कानून पास करना था तो आप कम से कम 1 महीने का 2 महीने का लोगों को टाइम दो। अब 400 कंटेनर जो है वो सोलर के वहां पर पड़े हुए हैं पोर्ट पे। और देखो जुल्म की इंतहा ये है कि वहां पर जो शिपिंग कंपनी है वो डॉलर में पैसे ले रही है, जो डेमरिज चला रही है। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो जो चाइनीज कंपनी का जो पोर्ट दे दिया हमने दिया या पीछे वाली हुकूमत ने, जिसने भी दिया, इन्होंने इंप्लीमेंट किया, वो डॉलर में ले रहे हैं। $250 एक कंटेनर के ऊपर रोज का जो है वो डेमरिज चल रहा है। अब आप ये बताओ कि पाकिस्तानी लोग हैं, हम पाकिस्तानी हमारा पोर्ट है, तो हम डॉलर क्यों दे? पहले तो हुकूमत उसको डॉलर को खत्म कराए। वो चूंकि एक दूसरा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो बनाया वो दिया ही उन्होंने चाइना को दिया। ठीक है, ₹5 जब चाइना से हम माल मंगा सकते हैं ₹5 से, तो इनको बोलो ₹5 ले। डॉलर क्यों लेता है? क्योंकि डॉलर की तो आगे हमारे पास जो है डिमांड है और डॉलर नहीं है। अभी इन्होंने एक और SRO निकाला था जिसमें 600 कंटेनर रोके हुए थे कि आपने हर माल के ऊपर चाइना से रेट लिखकर लाना है, टैग लगाना। अब उन्होंने जो है 1 तारीख तक उसको जो है जम कर दिया कि 1 अगस्त के बाद आपको लिखना है। मैं सबर जेदी से पूछता हूं, मेरे भाई तू एक पॉलिसी हमें आप दे दो कि भाई डॉलर इस दाम में होगा, हम लिख के ले आएंगे। हम खरीदे थे कोई चीज, जब हम यहां पहुंचते हैं तो डॉलर 10 रुपया 20 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है। इसका क्या है? जब आपके पास कोई डॉलर ये मेरा अपना जाती राय है कि ये उन्होंने अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग की सदेबाप के लिए उन्होंने ये तमाम चीजें जो है। देखो सोलर में तो अंडर इनवाइस है ही नहीं, क्योंकि ड्यूटी नहीं है, तो कहाँ की अंडर इनवाइस? जो चीज भी इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट जो चीज आप उसके लिए उन्होंने अंडर इनवाइसिंग या ओवर इनवाइसिंग के हवाले से उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है। उस क्राइटेरिया डॉलर को एक रोक लो। डॉलर जब आप रोक लोगे तो ये मुल्क खुद ब खुद चलेगा। मतलब आपका इतराज ये है कि डॉलर में नहीं, रुपीस में उनका मतलब की चार्जेस होनी चाहिए। रुपीस में होना चाहिए। जो आपने जो बेच दिया है या लोगों को ठेके पे दे दिया है, पता नहीं 100 साल पे दिया है, 50 साल पे दिया है, ये नुकसान तो पाकिस्तानी कौम का हो रहा है। पाकिस्तानी कौम बहुत भोली भाली और शरीफ कौम है, वो सारे सितम आपके बर्दाश्त करती है, मगर इसको जिंदा रहने का भी राइट दो। इस तरह इन लोगों के ऊपर जाती नहीं करो कि लोगों की। अभी आपका मुतालबा क्या है? क्या हमारा मुतालबा ये है कि जो सोलर 400 कंटेनर आए हुए हैं उनको, जैसे आपने दूसरे लोगों को चांस दिया है कि भाई आप जो है जनवरी अगस्त में आप लिखना, आप इनको बोलो कि जो आ गया इनको आप निकालो, इनके डेमरेज ना चले, और जो नया आएगा माल ये 2 सर्टिफिकेट आप लेके आओ, क्योंकि पाकिस्तान में वो लिबर्टी नहीं है। कि यकूम अगस्त के बाद जो इंपोर्ट है उस पर ये तमाम चीजें आप लागू करें, अच्छी चीज है, हम इसमें ना नहीं बोलते। जिसको इंपोर्ट जेन्युइन करना है वो करेगा। लेकिन ये कहते हैं, अगर इनसे कोई पूछो रजाक दाऊद से कि भाई वो लोग इंपोर्ट में, वो बोलते हैं अच्छा हमारा डॉलर बचेगा। वो मेरे भाई आप जो है WTO के मेंबर हो, आपके ऊपर खुद ब खुद प्रेशर आएगा। या तो आप सस्ती बिजली, अच्छा पानी दे दो लोगों को, और आप एक पॉलिसी करो कि भाई आप फैक्ट्रियां लगाओ,
हम सोलर भी यहाँ बनाएंगे, हम इन्वर्टर भी यहाँ बनाएंगे। आप दो भाई 5 साल तक के लिए आपको जो है इसके ऊपर टैक्स माफ है। जो इमरान खान ने कहा था कि मैं 1 करोड़ को रोजगार दूंगा, तो 1 करोड़ को आप रोजगार ऐसे दे सकते हो कि आप ताजिरों के साथ साना बाई साना चलो और उनसे मशवरे करो। सबर जेदी जिंदगी में टके का बिजनेस नहीं किया है। रजाक दाऊद खरबपति आदमी है, कंसल्टेंट थे सारे। रजाक दाऊद खरबपति आदमी है। हफीज शेख IMF का बंदा है। आप इन लोगों को कहां पॉलिसी देते हो? आप लाओ, इधर इतने मेमन बैठे हुए हैं, इतने कारोबारी लोग आए। सलीम अहमद साहब, मेरा अपना जाती राय है कि इसकी इससे पर्दा कुछ चीज भी जो हम डिस्कस करेंगे अभी। हमाद पूनावाला साहब जो कि सदर आउल सटीद का ताजिर इत्तेहाद है, आपने बड़ा एग्रेसिव फैसला किया था पिछले दिनों जब ताजिरों ने हड़ताल की कॉल दी थी कि 8 जुलाई को मेरा ख्याल है कि हम हड़ताल करेंगे, लेकिन आपकी एक एग्रेसिव पॉलिसी थी कि जो आपके जो 7 लोग थे, बहुत सारी मार्केटें थी जिन्होंने हड़ताल नहीं की। तो क्या यकीन दहानियाँ थी हुकूमत की जानिब से? नहीं बिलाल भाई, एग्रेसिव फैसला नहीं किया था, सोच समझ के बर्दबारी वाला फैसला किया था, क्योंकि हमें यकीन दहानी कराई गई थी। सलीम भाई भी उसमें हमारे साथ रहे, एक्शन कमेटी में हिस्सा है हमारा। हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि हमारे इश्यूज़ को जो है वो मान लिया जाएगा। बेसिकली इन्होंने जो स्ट्राइक जो कॉल की वो इनका एक डिफरेंट इशू है मोबाइल का, PTA का, जिसको इनको हाईलाइट करना था और उन्होंने इस पर स्टैंड लेना था। बाकी हमने कोई ऐसा फैसला एग्रेसिव नहीं किया। हमें क्योंकि वो जो कहते हैं ना लॉलीपॉप दी जा रही थी, हमें आसरे दिए जा रहे थे, उस पर हमने यकीन किया। फिक्स टैक्स पे हमने यकीन किया। लेकिन अब जो बातें सुनने में आ रही है, कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा। जो बातें 11 नुकात थे तो 11 नुकात उन्होंने तस्लीम कर लिए हैं और अब इस्लामाबाद जाएंगे, मुज़ाकरात होंगे, ये बात भी तो हुई थी ना? जी बिल्कुल, उसी में इनकी अशफाक़ से उनकी मुलाकात हुई, अगले दिन मेरी अशफाक़ साहब से मुलाकात हुई और काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई, क्योंकि नोटिफिकेशन हमें अभी तक नहीं मिल रहा फिक्स टैक्स का। और अगर मिल भी जाए तो वो फिक्स टैक्स हमारे लिए फिजिबल नहीं है। वो इसलिए फिजिबल नहीं है कि अगर 7 मिलियन का अमाउंट हमें दिया जाता है तो शायद ही कोई बहुत ही छोटा कोई लिमिटेड काम करने वाला हो उसके लिए फिजिबल होगा। मेरा ख्याल है मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। मैं भी इनसे ये डिस्कस कर रहा था कि 7 मिलियन के लिए 70 लाख रुपये साल के लिए किसी के लिए फिजिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा अपना जाती राय है कि शायद कि इसी यकीन दहानी की वजह से आप लोगों ने उसको मौका हमें ये था कि फिक्स टैक्स हो जाएगा, फिक्स टैक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो NIC वाला मसला। नाज़रीन, यहाँ पर गुफ्तगू सिलसिले जारी, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम यकीनी तौर पर दोबारा इस गुफ्तगू को जारी करेंगे जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जिस प्रोग्राम पे जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो इकनॉमिक है, और मेरे साथ सलीम अहमद साहब, हमाद पूनावाला और इलियास मेमन मौजूद हैं। वक्फे में जाने से पहले हमाद साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, मैं कहूँगा जल्दी से वो अपनी गुफ्तगू खत्म कर लें जहाँ से टूटा था सिलसिला। अच्छा, मैं आपसे बता रहा था कि बिलाल भाई जो 70 लाख रुपए हैं वो किसी के लिए फिजिबल नहीं है। शायद वो मेरे ख्याल छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए भी 70 लाख सालाना जो है फिजिबल नहीं रहेगा। और खासतौर पे आयरन स्टील सेक्टर की अगर बात की जाए तो हमारे लिए तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। अगर 70 लाख रुपये महीने का भी दिया जाएगा तो वो भी फिजिबल नहीं है। एक तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम पे होता है और हमारी इनकम इतनी नहीं है। अगर हम सेल टैक्स में जाएंगे तो भी हमारे लिए फिजिबल नहीं है। अभी क्या सूरत है? अभी सेल्स टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, अभी तो है ना, सेल टैक्स है, तो लेकिन अगर हमें इंपोर्ट की इजाज़त मिलेगी, हमें इंपोर्ट की इजाज़त नहीं मिल रही। इंपोर्ट जो है वो कंज्यूमर्स करते हैं, जिनके SROs हैं वो करते हैं। अगर हम इंपोर्ट करते हैं कमर्शियल के ऊपर तो हमें उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जो फ़र्क आता है, तो वो हमारा एक अलग इंटरनल इशू है जिसके ऊपर हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इंपोर्ट करेंगे तो आपको तो मुल्की जॉब की इंडस्ट्री है जो स्टील की, उसकी वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर आप उसके लिए मुझे सोल्यूशन बताना, सेकंड ऑप्शन क्या है? लोहा पाकिस्तान में तो बात है, गैल्वेनाइज्ड शीट है, गैल्वेनाइज्ड शीट्स वगैरह भी जो इंपोर्ट हो रही हैं, तो ये चीज़ पाकिस्तान नहीं बन सकती ना। स्टील मिल बंद हुआ आज इतने साल हो गए स्टील मिल के, तो आप कहाँ से लाएंगे? लोहा बंद कर देंगे पाकिस्तान? तो अभी क्या महसूस है कि 11 नुकाती जो आपने दिए थे वो कुछ उसके बाद फिक्स टैक्स पे बात हुई थी और दूसरी 2-3 चीजें थी उसके बाद बात हुई थी जिस पर उन्होंने हमें आसरा दिया था फिक्स टैक्स का, जिसके बारे में बता रहा हूँ। जब फिक्स टैक्स जो खुल के सामने आ रहा है तो ये आ रहा है कि वो 70 लाख रुपए अमाउंट दी जा रही है एक कैटेगरी में, तो वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा टर्नओवर नॉमिनल से टैक्स रखें जिस पे सब लोगों के लिए फिजिबल हो। एक नॉर्मल से नॉमिनल टैक्स है, हर बंदा देना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है कि ताजिर टैक्स नहीं देना चाहता। ये परसेप्शन जो दिया जा रहा है टर्नओवर पर टैक्स नॉमिनल से टैक्स होना चाहिए जो लेकिन टर्नओवर टैक्स जो है उसके मुखालिफ नहीं है आप? देखिए, हमारा जो सेक्टर है वो बिल्कुल अलग है आयरन स्टील का। हमारा क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ह्यूज होता है, हमारे लिए कोई फिक्स अमाउंट जो है फिजिबल बिल्कुल नहीं रहेगा। बाकी लोगों के लिए जो अमाउंट है वो 70 लाख, मेरा ख्याल है वो 70 लाख भी फिजिबल नहीं है। अब वो डी कैटेगरी में 70 लाख रख दें, ए कैटेगरी को थोड़ा बढ़ा दें। शनाख्ती कार्ड की शर्त आप पे भी है? नहीं, बिल्कुल है शनाख्ती कार्ड की शर्त। तो वो तस्लीम है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। शनाख्ती कार्ड की शर्त तो मेरा ख्याल है कोई भी, आप कह रहे हैं ना ताजिर तकसीम हुए हुए हैं, वो सब जो है शनाख्ती कार्ड के ऊपर सब एक ही पेज पर है। शनाख्ती कार्ड जो है वो कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं है। जी इलियास मेमन साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी काफ़ी मैं तो कहूँगा सरकर्दा रहनुमा है। मैं कह दूँगा जितने भी ये टैक्स लगाएंगे, जो हम टैक्स तो सब दे रहे हैं, जैसे सब ने कहा कि 36 लाख आदमी जो मीटर के वो है दे रहे हैं टैक्स तो सभी दे रहे हैं।
और टैक्स से कोई इनकार कोई भी वो नहीं एक कर इनडायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी हम दे तो रहे हैं। चार उसको ले लेना, वो तो एक मोची भी दे रहा है। उसमें टैक्स में ले लेना उसको, मना तो टैक्स में ले लेना उसको भाई। इनके पास अगर जो मालूमात है, कुछ भी मालूमात है कि शुरू से मामला इसको ले ला, मना तो नहीं टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन मेरे भाई जैसे कानून शनाख्ती कार्ड की शर्त, आपसे मैं शनाख्ती कार्ड मांगू तो कोई दुकानदार देगा भी नहीं। हमने एक ट्राई करी जब शनाख्ती कार्ड के लिए, किसी का शनाख्ती कार्ड, हम क्यों शनाख्ती कार्ड दे आपको, आप नहीं लेते हम आपसे खरीदारी नहीं करेंगे। तो किसी दूसरी जगह वापस शनाख्ती कार्ड मांगेंगे। वही प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि आप मांग रहे हो दूसरा मेरे नहीं भाई मांगेगा। दूसरे नहीं भी मांग सकता, लेकिन प्रॉब्लम है, ये मसले वाली बात है। अब एक चीज पे गोड अटकी हुई शनाख्ती कार्ड लो, तो मैं आपका बाई डेटा ले रहा हूँ ना, बाई डेटा में मुखबरी कर रहा हूँ, मुखबरी करके आगे आपकी बात ये पहुंचा रहा हूँ, आपने इतने की शॉपिंग करी, इतने की ये चीज करी, सहूलतकार में बन गया, एक तरह की सहूलतकार बन के मैं आपकी आगे बात पहुंचा रहा हूँ। ये बात कहाँ का मतलब ये, आप जैसे पॉलिसी चल रही है इसी तरह करें, आराम से करें, इतनी स्पीड से गन पॉइंट पे नहीं करें। मैं चीज का इनकार नहीं करा, सारे टैक्स देने को तैयार हो, टैक्स दे भी रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, सलीम भाई भी दे रहे हैं, ये सब टैक्स दे रहे हैं, टैक्स को इनकार नहीं करो, तरीका आराम सुकून से चले। टर्नओवर पर टैक्स के लिए आप राजी हैं? टर्नओवर टैक्स के लिए राजी हुए जो इसका टर्नओवर, एक तो मिसाल को जिसका लाख रुपए में 2000 में 3000 नफा, टर्नओवर टैक्स कैसे देगा, वो दे नहीं सकता टर्नओवर टैक्स। आप चले डेंसोल मार्केट के अंदर, टर्नओवर टैक्स क्या है, 2,000 रुपए 1,000 रुपए नफा इसके ऊपर है, ऐसे ही वो कैसे टर्नओवर टैक्स देगा वो। तो मतलब ये कि एक शनाख्ती कार्ड का मसला होगा, एक टर्नओवर टैक्स होगा, का इन दो पे मतलब जो पॉलिसी चल रही है उसी पॉलिसी से चलने दे, आस्ते से चलने दे। इनको टैक्स भी रिन्यू है, जो में से 10,000 देगा वो 20,000 भी टैक्स देने, जो 50,000 आप फिक्स टैक्स की तरफ नहीं जा रहे? 75 टैक्स की, अब ये जैसे बता रहे ABCD, अब 70,000 में तो बहुत आप फिक्स टैक्स मैं टैक्स पर तैयार हूँ, कैसे फिक्स टैक्स पर तैयार हूँ, कैसे ABC जो कानून बनाए, जैसे मोहम्मद 70,000 में जैसे वो कैसे होता है, 70 लाख रुपए जैसे बहुत से ज्यादा सेल, उसमें ए कैटेगरी 20,000 की और सी कैटेगरी 5,000 की बनाए, मैं तो देने को तैयार है। ये आपने तजवीज दी आप लोगों ने? हमने नहीं किया, और उनके पास इंटरनल बताई है, वो तो किसी बात पे, हर बात पे यू टर्न के बाद कोई ना कोई नई बात छोड़ देते हैं, तो जिस पर तारीफ घबराई है। टैक्स का जो मसला है वो हमने इनको कहा था कि 5 करोड़ रुपए तक जिसका टर्नओवर होता है उसको आप सेल टैक्स में रजिस्टर करें, ठीक है ना। अब इन लोगों ने जो है 5 करोड़ को तो नहीं किया, ये 70 लाख पे लाख। 5 करोड़ ग्रॉस में या नेट में? 1.5% था फिक्स, मतलब ये पूरा टर्नओवर टैक्स जो है वो तो आपके पूरे के पूरे सेल पे है ना। अब सेल में तो एक नेट होता है, एक ग्रॉस होता है। ग्रॉस में एक नेट में ये है कि अगर आपने 50,000 कमाया, नहीं ग्रोस पे लगेगा ना, ग्रॉस पे लगेगा ना सारा। ग्रोस पे होल्डिंग टैक्स लगा ले, ये टैक्स लगा ले, कस्टमर को यकीन मानना है कि वो देने को तैयार है। मैं तो मुखबरी, हकीकत में मुखबरी कर, वो तो पूरा बाइडर देगा, शनाख्ती कार्ड लिया, उसको सब कुछ दिया, आगे बात पहुंचाया, हमने सबको लिख के दी, ये चीज है, तो एक तरह की मुखबरी हुई ना मेरे भाई। तो मुखबरी करेंगे ना, तो मुखबरी क्यों करेंगे आप? इसको काम ही खत्म। इलियास की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, इलियास की बात को आगे बढ़ाऊं। NIC ऐसी एक चीज है कि आपको पता है आजकल बैंक से लोगों के पैसे निकाल लेते हैं एक फोन पे, क्या आप अपना जो है कुछ कोड नंबर दें, उसका बैंक से सारा फंड चला जाता है। बैंक जवाब नहीं देता है। जो इलियास कह रहा है ना, वो ये बात सही कह रहा है कि अगर हम NIC लेते हैं, मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करो तो 1000 में से 900 NIC फेक होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। और उनके पास कोई कानून नहीं है कि उनको वो गिरफ्तार कराए। बिल्कुल सही है। दूसरा जो इलियास बोल रहा है कि अगर हम NIC किसी की लेते हैं और वो मिसगाइड हो गया, जैसे आपको पता है साइबर क्राइम, कितना साइबर क्राइम है, लोगों की फेक जो है ID बना लेते हैं। तो हमारे पास अभी जो मैं कहता हूं, मैं सबर जेदी साहब को भी कहता हूं, मैं वजीर आजम को भी कहता हूं कि अगर आज आप कहते हो ना 70 साल से जो चल रहा था नहीं चल रहा है, आज भी अगर आप किसी पड़ोसी का, गरीब का बच्चे को एडॉप्ट करोगे, उसको पढ़ाओगे, तो उसको चाहिए 15-16 साल। तो भाई ये जो आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आप 15-16 साल का टारगेट करें। ये आपकी हुकूमत में नहीं होगा, आने वाली दूसरी जमहूरियत में होगा। हमाद भाई, मैं ये बात जो कह रहा है सलीम भाई, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप एक सियासत में भी काफी ज्यादा मुतहर्रिक रहे और सब जानते हैं, क्या समझते हैं कि हुकूमत जो इतनी जल्दबाजी दिखा रही है, कोई बैरूनी दबाव है या कोई खतरा है, क्या मसला है? देखिए, एक तो जैसे इलियास भाई ने बात की, सलीम भाई ने बात की, हमारा सबका यही कहना है कि फेज वाइज टैक्स लें। टैक्स लेने से इनकार कोई भी नहीं कर रहा, ना ये करेंगे ना ये करेंगे ना मैं करूंगा। फेज वाइज टैक्स लें, फेज वाइज को टाइम पीरियड निकाले। अपने 5 साल आपके पास पूरे पड़े हैं, आपने पहले ही साल में आके लोगों पे इतने टैक्स लगा दिए। मेरा कहने का मकसद ये है, कोई खतरा है, कोई खौफ है जिसकी खतरा हमें जो लोगों से पता चल रहा है इंटरनली तौर पे कि IMF की ऐसी कोई शर्त नहीं है, NIC की कोई शर्त नहीं है। उन्होंने ऐसे ही जो एक इशू बना दिया। आप उठा के देखें, थोड़ा टाइम पहले जो सिम के इशू थे, मोबाइल की सिम के इशू थे, एक बंदे के ऊपर 6-6, 8-8 सिमें निकली हुई थी। बाद में जब उसे पता चला उसके नाम पे सिमें निकली। इस तरह मिसयूज होते हैं NIC के ऊपर। मेरा अपना जाती है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
नहीं, वो तो एक उसके इशू है, खौफ वो की तो वजह आप से। वो ये तो शनाख्ती है। कार्ड की जो वो शर्त तो है, देखिए आप ये शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से, देखिए, जिससे वो चाहते हैं कि देखिए, मनी इन्होंने- लॉन्ड्रिंग वाले या बिलाल जो भाई, बड़े इन्होंने जो टैक्स ऐसा- नेट में नहीं है, ऐसा उनको pressure pressure build-up पे किया लेकर है। आए। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसको हम तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, छोटे ताजी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे ना। मैं एक बात छोटी और मैं और दूसरी जिसकी 15-20 हजार रुपये तनख्वाह है, उसको IMF से कोई मसला नहीं है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग किसी वो तो बोलता है मेरी घर की किस तरह जरूरियात चलेगी, पूरी होंगी। किस तरह पूरी होगी। आप यकीन मानना कि ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कल ही पर से मेरे पास फोन आया, इलियास भाई घर का पूरा किसी तरह हमारा राशन बनवा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये हालत है, इसको ये इमरान खान को सोचना चाहिए। आप 15,000 में जो गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दें। अच्छा, ये बजट ही नहीं मैं बन आपसे पाएगा। ये पूछता हूं, कौन से 70-72 साल हो गए पाकिस्तान की तारीख में, कौन सा साल का बजट है जिसपे कि हर आदमी ने खुशी के आगे बहुत अच्छा बजट है? खुशी आज तक वाली इतना- बात ही इतनी नहीं नाराजगी है। भी किसी महंगाई बजट की में नहीं, नहीं आप तो आज तक इतनी नाराजगी भी किसी बजट में नहीं सर्वे करते हैं ना, 200% महंगाई नहीं हुई क्या? मैं कह रहा हूं आपसे कि महंगाई बिल्कुल हुई है, यार- लेकिन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि कौन सा ऐसा बजट है जिस साल नहीं, में नहीं, अनाउंस ताजिर- होता है, नहीं, किसी नहीं। ने कहा हो कि ये ताजिर ताज- दोस्त है, नहीं, मईशत दोस्त नहीं, है, ताजिर आवाम बिरादरी दोस्त ने आज है, तक वो हर सोच आदमी नहीं देखिए, है, छोटे मोटे criticize लूप होल्स करते रहते हैं बजट में, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट गया है। लेकिन ये इंटरनेशनल सैलरियो जो है वो इंटरनेशनल सैलरियो भी देखे ना। IMF के देखिए, आप- दबाव के अंदर ही हमें पीस रहे हैं। हमने कर्जा थोड़ी लिया, 365 आदमी जो बैठे हुए कर्जा उन्होंने लिया, हमारा कर्जे से क्या वास्ता? हमने पैसे डुबाए क्या? हमने पैसे खाए ही मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मैं हमारे साथ यही बिलाल कहना भाई, चाह रहा हूं। FATF पे आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आना मतलब चाहते हैं। money laundering को लेकिन आप रोकने के लिए। हरासमेंट क्यों पैदा कर रहे हैं? FATF में आप हाँ, आना सही चाहते हैं, harassment नहीं हरासमेंट पैदा लेकर कर आ रहे हैं रहे हैं, लोगों सही में, आप स्लोली लोगों के साथ चलें। इस वक्त जो आपने प्रेशर मेंटेन किया उसका फायदा उठाएं, लोगों से नॉमिनल पैसे दें। लेकिन मेरा जो पता लोग आप- नहीं टैक्स देना चाहते थे, नॉन फाइलर थे, आज वो बनना चाहते हैं। नहीं। इनको बोले, हमको बोले, हम अपने लोगों को लेके आएंगे, फाइलर नहीं, बनाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर लोगों को अगर आप ये देखें करोगे तो तो फाइलर मैं और समझता नॉन हूं फाइलर का तो मैं ये इसलिए कि सारे आदमी फाइलर है। एक मोची भी जो वही फाइलर है, सही इसलिए बात जब वो है, सही है। मोबाइल पे जब वो लेकिन वो टैक्स देना चाहता है ना, डायरेक्ट नहीं नहीं, वो जब वो लोड तो आप लेते हैं जब टैक्स। वो लोड करता है, मोबाइल पे लोड लेता है, यानी बैलेंस लोड करता है, तो वो तो वैसे ही वो टैक्स देता है। अभी कल अभी की- कल इलियास भाई ने एक परसों बात की, इलियास टैक्स भाई ने देता है, तो एक- फाइलर हो अभी गया। इलियास भाई ने एक बात की इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। हाँ। अब आप देखिए, हम अब ये ब्रीफ नहीं कर पा रहे, आप लोग समझ नहीं पा रहे। इनडायरेक्ट टैक्स हम सुबह शाम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं, फिर भी हमें चोर कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमारे साथ टैक्सेस में लिया जाए ना, डायरेक्ट में लिया जब वो जाए, 36 हमें लाख दिखाया आदमी बना ले। जाए। सुबह शाम आप भी टैक्स कर दे ले रहे हैं, मैं भी उसको। टैक्स दे रहा हूँ, फिर भी हम दे चोर रहे- हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी देना चाहते हैं, लेकिन एक नॉमिनल हो ना। अब आप एक प्रोफेसर टैक्स अलग आपकी है, लाइफ लाइसेंस में अलग है, आपकी कोई गाड़ी प्रैक्टिस का है नहीं टैक्स देने अलग की। है, सारे टैक्स ही टैक्स दे जा रहे हैं। 42 किस्म का टैक्स दे रहे हैं, बोलो फिर भी चोर बोल रहे बिलाल हैं। भाई, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता उसकी प्रैक्टिस नहीं है। आप डायरेक्टली आके उससे डिमांड करोगे टैक्सेस की, लाखों रुपए की डिमांड करोगे टैक्सेस की, वो कैसे feasible शब्बर होगा? जैदी साहब कहते हैं कि वो ताजिर जो शनाख्ती कार्ड के मसले पे मुखालफत कर रहे हैं, नेचुरली ये वो ताजिर हैं जो स्मगलर हैं, जो स्मगलिंग का सामान लाते हैं, और चूंकि स्मगलिंग का सामान जो बेचते हैं वही मुखालफत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभी मैं आपको बताता हूँ, सफर जेदी साहब जो कहते हैं ना, उस दिन भी इस चैम्बर में गए थे तो वो कहते थे कि पूरा मेरी रोड पे जो है स्मगलिंग का सामान पड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, देखो हर चीज इम्पोर्ट होती है, और इम्पोर्ट होने के बाद जो है बाकायदा जो है लीगल इनकी सारी जो है वो जीडी बनी हुई होती है। स्मगलिंग का नहीं है। मैं आपको बताऊं, स्मगलिंग सफर जेदी को भी पता है, जो असेंबली में बैठे हुए हैं वो स्मगलिंग कराते हैं अगवान टाजर पे, जो बैठे हुए बाकायदा असेंबली में, वो बहुत बड़े स्मगलर है। मछियात के भी स्मगलर है और इन चीज़ों के भी स्मगलर है, जिसमें टायर आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। वो आपका शेरशाह से वापिस जो है ट्रक घूम के आ जाता है। क्या सफर जेदी को नहीं पता है? अगवान टांजर पे नजर रखे भाई, अगवान टांजर जो माल मंगा रहा है वो कराची में क्यों बिक रहा है? हम तो इंपोर्टर जो है फेल हो गए इसी वजह से। सही बात। सबर जेदी अगर इसका कोई सबे बाप ले आए, हम उसके साथ हैं। मतलब एक अगर वो ये कह रहे हैं कि स्मगलर जो है, एक बात और, कस्टम हाउस जो सी पोर्ट कस्टम जी, हाउस जी। में एक कस्टम वाला 5-5, 10-10 लाख रुपए रोजाना ले जा रहा है। अगर से कस्टम की सही ड्यूटी लगाए, उनको वहां से अरबों रुपए मिल सकते हैं, उसको उन क्यों नहीं पकड़ा जाए? उनको टैक्स की जरूरत नहीं है, वहीं से अरबों 100 कंटेनर एक कस्टम वाला छुड़वाता है। ये सलीम भाई बोलेंगे, सलीम भाई सही बोला, गलत बात करो। वहां से इनको 10-10, 20-20 लाख पैसे रिश्वत देके, सियासी लोगों को रिश्वत देकर वहां लगे हुए ये वो रास्ता क्यों नहीं बंद करते? मतलब आप ये कह रहे हो कस्टम और FPR में जो है करप्शन को रोकना बहुत ज्यादा करो इसको, बहुत ज्यादा। सिस्टम के लिए इमरान खान साहब को लाया गया है कि सिस्टम को ठीक करे। वो सिस्टम को छोड़ के 5-5.5 हजार इनको हमसे चाहिए, और हम ही को वो लोग बता रहे कि भाई ये बिजनेसमैन स्मगलर है, ये बिजनेसमैन जो है वो अपना ब्लैकमेलर है, ये बिजनेसमैन चोर है। इमरान खान को ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, वो अपना पैसा लगा रहा है। आज मैं आपको बता दूं, हुकूमत पाकिस्तान किसी व्यापारी को कोई कर्जा नहीं देते है।
सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान में है 15 से 16%। उस पर पब्लिक अपना पैसा लेती है, उस पर अपना कारोबार करती है, और फिर उनको जो है इतना तंग कर दिया जाता है कि वो बाप की तौबा कर लेता है कि यार मैं आइंदा इंपोर्ट नहीं करूंगा। तो ये जो है सिस्टम को सही करे, जैसे इलियास मेमन कह रहा है कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उनके लिए आप मॉनिटरिंग करें, उनको खत्म करें। दूसरी एक बात और आपसे बात को भी मतलब एक बात और काटूंगा, मुझे कारोबार करप्शन होना चाहिए। आप कारोबार, मोबाइल का कारोबार बंद, कंस्ट्रक्शन का कारोबार बंद, गाड़ियों का कारोबार बंद, स्टॉक का कारोबार बंद। आप बताएं लोग कितने परेशान है, आपको पता, आप तो खुद आपको मालूम है, आदमी यकीन माने कि नीचे का तबका जो है वो इंतहाई परेशान है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक कारोबार चल रहा है बिलाल भाई, एक कारोबार चल रहा है, इलियास भाई बोल रहे हैं वकीलों का काम चल रहा है, वकीलों का काम चल रहा है, और रात रात तक बैठ के वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल फारिग नहीं है। अब इनको इमरान खान को सोचना पड़ेगा। ये किसी तो की मुझे आपकी बात से याद आ रहा है, ये जुनैद माकड़ा जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि जब एफबीआर की जानिब से जब कोई नोटिस किसी ताजिर को मौसूल होता है उसके बाद कंसल्टेंट का काम शुरू हो जाता है, यानी उनके अब काम उनके मीटर ऑन हो जाता है। तो ये आपकी बात अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस कमेटी के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आप बताएं मोबाइल का जिसकी बेचारा महीने का 15-20 हजार रुपये दुकान से किराए से कमाता था, वो खुश था, जो अपना काम तो वो काम तो बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई हैं। अच्छा, आपका तो कपड़े का कारोबार है, लेकिन कहा गया कि जनाब के तकरीबन 500% ये शबर ज़ैदी बिहार की है कि 500% इंडियन कपड़ा जो है आप लोगों ने स्मगल करके हमने इंडियन जो वो काम कर रहे हैं वो अफगान ट्रांजिट वाले, हम काम नहीं कर रहे हैं, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। जो छापे मार रहे हैं पहले अपना कस्टम वहां से सील करवाएं, फिर हमारे पास दुकानों पे आए। ये छापे दुकान को ताले तोड़ के ये सामान निकाल ले, ये तरीका नहीं है। कस्टम वहां से यहाँ पे जो बड़ी बड़ी एजेंसियां बनी उनको वो सील करवाए वहां से रास्ता, फिर इसके बाद मसला। सारे इदारों को पता है कौन कर रहा है, लेकिन छोटे दुकानदारों क्यों तंग किया जाता है? देखो, मैं स्मगलिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको आज कानून बता दूं। कानून क्या है कि जो चीज दुकान में आ गई वो स्मगलिंग नहीं है, क्योंकि स्मगलिंग जो होती है वो होती है आपकी सी पोर्ट पे, आपके जो होती है एयरपोर्ट पे, और आपकी होती है वो बॉर्डर पे। आपने वहां माल पकड़ना है, क्योंकि हमारी 1700 एजेंसियां है, वो मुफ्त के पैसे खा रहे हैं। वो एजेंसियां ऊपर रह के स्मगलिंग कराती है, फिर आके दुकान तोड़ती है। ये तो आज नहीं तो कल हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन भी दुकान पर जो चीजें बिक रही है वो भी जो तो भाई क्यों बिक रही, क्यों बिक रही, नहीं छोड़े ना वहां से, नहीं जो गैर कानूनी दुकानों पर 2.5-3-4 करोड़ रुपए का माल उठा कर ले गए। इसके अलावा किस लिए उठाया? SECP ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी अपने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यह है कि जिस पर उन्हें शक होगा वो उनके घर का दरवाजा भी तोड़ सकते हैं, गोदाम में भी जा सकते हैं, तो बदमाश बने वो सब तोड़ सकते हैं। इन शॉर्ट सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप कैसे बचेंगे? बिलाल भाई, कि एक हरासमेंट है। अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से बिजनेस चलेगा या इस तरीके के टैक्सेस जमा कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ उनकी गलती है। अनवर राव को लोगों को लूप में लेना चाहिए। SSP अनवर राव, इनमें क्या फर्क है? एक ही बात है, वो भी छापे मारता था, उसके ये भी छापे मार रहे हैं। मतलब आप शहबाज ज़ैदी को SSP अनवर राव, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं इसके में मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, भले कुछ भी हो, लेकिन एक आदमी को हम टैक्स दे रहे हैं, कोई ताजी बदाजी चोर नहीं है, ये खुद भी जानते खुद क्या थे। ये इनकी खुद फर्म चलती थी, फाइलें लेके जाते थे, भाई ये काम कंसल्टेंट है, मुझे पता है, वही काम कर देना, ये खुद काम वहाँ आगे पहुंचाते थे। वो पढ़ा लिखा काम था ना, पढ़ा लिखा क्या काम था यार, पढ़े लिखे रिश्वत इसमें आप लोगों को ही फायदा दिलवाते थे वो। अब नहीं, आप क्यों नहीं जा रहे? आज से 1 साल पहले, इलेक्शन को 1 साल कितने महीने हुए? हाँ, तकरीबन साल होने वाला। साल होने। इमरान खान हमारी सफ में खड़े हुए थे, बिल जला रहे थे, सब कुछ जला रहे थे, टैक्स मत दो, ये गलत टैक्स है, ये फलाना, हम खुश हो, चलो हमारे इमरान खान हमारी वो करेगा। सफदर जैदी भी हमारे साथ खड़ा होता, चलो मसला। अब टोटल उल्टा हो गया। मेरा अपना जाती राय है, देखिए मैं अपना जाती राय है, मैं 3000 से बात कर रहा हूँ, मेरा अपना जाती राय है कि गवर्नमेंट से बाहर और गवर्नमेंट में आने के बाद फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह जो मौजूदा गवर्नमेंट को जो एक सबसे ज्यादा जो एक नाजुक सूरत हाल मिली है वो है FATF, बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वो है, आपको समझने की कोशिश करें, और शायद मेरे ख्याल में मतलब कि आला अफसरान ने आप लोगों को ब्रीफ भी किया होगा इस मामले पे। आप क्या कह रहे हैं? बिलाल भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ, FATF का इशू हमको सबको पता है। FATF का इशू ना तो मेरे ख्याल सलीम भाई ने मना किया, ना इलियास भाई ने मना किया। किसने टैक्स देने के लिए मना किया? टैक्स लेना तरीके से ले, क्या आप इस तरह हरासमेंट करके FATF से निकल जाएंगे? FATF में सबसे बड़ा मसला है ग्रे लिस्ट में जा रहा है पाकिस्तान। मुझे देखिए, FATF का टैक्स का मसला नहीं, FATF का सबसे बड़ा मसला है मनी डॉक्यूमेंटेशन, लॉन्ड्रिंग। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक को जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करें। मिसाल के तौर पे अगर शनाख्ती कार्ड की शर्त का जो जाहिर किया गया है वो यकीनी तौर पे इसलिए किया गया है कि जो 2 नंबर पैसों से खरीदारी करते हैं कम से कम उनको पता तो चले जो टैक्स नेट पे नहीं है। समझ रहे मेरी बात? और बात यह है कि आपको
डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी अगर इकोनॉमी होती है, हो सकता है कि अभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद हो सकता है कि ये इस पे तो चिप लगी हुई है, सारे जितने भी 22 करोड़ ये जो भी है 18 सौ के वो सब आ जाएंगे उसके अंदर जी, ये खुद कह रहे हैं ना, एंटी नंबर आ जाएगा तो उनको पता नहीं चल जाएगा किसने मतलब असल में इनको ट्रांजैक्शन वॉच करनी है ना। अगर आप एनआईसी दोगे तो ट्रांजैक्शन वॉच होगी। 50,000 रुपए अमाउंट इतना कम है, 50,000। लेकिन मतलब ये शनाख्ती कार्ड देने के आप लोग मतलब कि इसमें बिलाल भाई मेरी बात सुनो, FBI वाले कहते हैं हमारे पास सबका डेटा आ गया। अगर सलीम मेमन के नाम पे 5 बंगले हैं, पकड़ो, भेजो नोटिस। ये 50,000 रुपए में क्यों लोगों को गोल घुमा रहे हो? बेकार की बात है। इसका मतलब तुम्हारे पास डेटा है ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मैं आज आपको बताऊं, हम 4 करोड़ की आबादी है कराची की। मैं आपको बताऊं 1 से 1.5 करोड़ लोग हैं जो बगैर शनाख्ती कार्ड के। औरंगी टोन में आप आ जाओ, इनकी 3 नस्लें चल रही है जिनको NIC नहीं दी गई है। क्या बातें करते हैं यार। ग्रास लेवल पे आके कोई काम करे ये लोग, हम इनको साथ देने के लिए तैयार है। अगर ये ऊपर से मेकअप करेंगे, आई एम सॉरी, ये एक हड़ताल हुई और होंगी, 1 अगस्त के बाद देख लेना। मैं आपको बोल दो तो सब प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। क्या होगा उसके बाद? इसका एक छोटा सा मेरे से सवाल है अपना सलीम भाई से और इलियास भाई दोनों से। मुझे बताएं कि आपके मोबाइल मार्केट में कितने लोगों के पास मुंशी हैं, कितने लोग अकाउंटेंट हैं, आपके पास कितने लोग हैं? अब 70% लोग जो बिजनेस कर रहे हैं स्मॉल ट्रेड, उनके पास मुंशी नहीं है। वो कहाँ से ये चीजें मेंटेन करेंगे? NIC, इनवाइसेस, ये तो बस की बात ही नहीं है। छोटे ताजे देखिए कभी न कभी तो आपको करना पड़ेगा। हर एक बंदे को पता ही कुछ नहीं है, छोटा कारोबार कर रहा है, उसको आपने डायरेक्टली इतने बड़े इस साल अगले साल की दूसरी हुकूमत, तीसरी हुकूमत फेज वाइज करें ना, फेज वाइज करें, तरीके से करें। ये नहीं कराने वाले करेंगे, सब आदमी अकल आएगी, सब पहले भाई मैं आज आपको बता दूं, ये लोगों ने सारा सिस्टम लिया रहे अमेरिका का, लेकिन इन लोगों ने ग्रास लेवल पे देखा। अमेरिका में मियाँ बीवी होते हैं, एक बच्चा होता है, जब टैक्स फाइल करता है तो अगले साल वो फाइल करता है कि मेरी आमदनी कम है, तो उसको $6,000 मिलते हैं साल के उसके बच्चे के लिए। उसके बच्चे को शुरू से लेकर आखिरी तक एजुकेशन मिलती है मुफ्त। और जो घर का नलके का पानी है वो मिनरल वाटर होता है खुद ब खुद। आप बताओ तो खड़ी, आपने अभी क्या किया है? अगर जो है अमेरिका का टैक्स निजाम है, वहाँ कानून ऐसा बना हुआ है। अमेरिका प्राइम मिनिस्टर भी बरतानिया की मिसाल देते हैं कि वेलफेयर स्टेट जिस तरह बरतानिया है उसके तो खुद ही मिसाल देते हैं। भाई आप करें ना, आप ये बताएं, ये आते इन्होंने कहा कि हम ये स्कूल का निजाम दो, एक ही सिलेबस कर दें। कहा इन्होंने कर दे एक सिलेबस। कोई 2 लाख रुपए स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, सारे उसमें पढ़ेंगे। सारी टीचरों को भले अच्छे से टीचर करें, वो नहीं करे ना। अब 2 लाख फीस के भी आप बताइए, उसमें भी टैक्स लगेगा। तो आपने कराई। टाइम खत्म हो रहा है, मैं सिंपल से पूछ लूं सलीम। हाँ सलीम भाई ये बताओ, हमारे तो मसले खत्म नहीं हो, मसले तो कभी खत्म होंगे नहीं। मुझे बताओ कि आखिरी बता दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुताबिला ये है कि हुकूमत जो है वो ताजिरों को अपने साथ बिठाए और कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले ताजिरों से मशवरा करे। अगर वो मशवरा नहीं करेंगे और वो थोपेंगे किसी के कहने पे, तो आई एम सॉरी, इसको कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। जी हम यार 4 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक इंसान की बेसिक नीड होती है, एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी सेहत, सिक्योरिटी और कारोबार। अगर कराची और पाकिस्तान में जो एक ही ऑप्शन था हमारे पास, कारोबार चलता था, अगर उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना अच्छी सेहत है हमारे पास, ना सिक्योरिटी है हमारे पास, ना तालीम है, तो हम कहाँ जाएँ? तो मतलब ये कि आपको हुकूमत की जो भी है, हुकूमत उसके बाद अगर उन्होंने तब्दील नहीं की। दूसरा एक छोटा सा मैसेज है मेरा कि जो हमारा परसेप्शन दिया जा रहा है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, खुदारा इसको हटाया जाए। हम टैक्स देना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे सलीम मैंने कहा हमें लूप में लिया जाए, हम इसका प्रॉपर इनको। तो अभी तक किसी ने लूप नहीं लिया? नहीं, लूप में ले रहे हैं, लेकिन ये जो फैसले तो अपने ही कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कि जितने भी हुकूमत में बैठे हुए हैं IMF के लोग, उनको समझना चाहिए छोटे ताजिर या बड़े ताजिर को लेके साथ चले। जब ये मसला होगा, नहीं तो मसला हल नहीं होगा। ठीक है, हड़तालें होंगी, सुन लेंगे, हड़ताली होगी, एहतजाज होगी, मुजाहरे होंगे। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा दरहकीकत के प्रोग्राम में कि हमने जो तीनों हजरात ने जो बातें की वो यही हैं कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो धरना होगा, एहतजाज होगी, रैली होगी। 1 अगस्त के बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को और इस मुल्क पर रहने वालों पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।